नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत वेदों का अध्ययन करेंगे और यह ज्ञात करेंगे कि कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है तथा किसका कालखंड कब से कब तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको नई क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा होगा वेद। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि वेद होते कितने प्रकार के हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वेद प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी वेद 4 होते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका टाइम पीरियड, इसकी समयावधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत ऋग्वेद का टाइम पीरियड माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सा वेद किस समय का है। ओके, हम लोगों ने जाना कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और अब यह जानेंगे कि सबसे बाद का वेद कौन सा है। सबसे पहले ऋग्वेद का वर्णन हुआ, इसके बाद सबसे लास्ट में अथर्ववेद की चर्चा होती है। ओके, अब बात यजुर्वेद की करते हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी यजुर्वेद के समय ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद का प्रादुर्भाव होता है। यजुर्वेद के समय तक यह गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार के वेदों से संग्रहित होने लगा था। हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद के टाइम पीरियड तक वेद गद्य और पद्य दोनों में संचालित होने लगा था। ठीक है, हमारा तीसरा वेद है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यानी भारत में संगीत की स्थापना, या हम कह सकते हैं कि संगीत का प्रारंभ सामवेद से ही शुरू हुआ है। सामवेद के टाइम पीरियड से ही भारतीय संगीत का प्रादुर्भाव शुरू हुआ। अंततः अथर्ववेद की चर्चा होती है। अथर्ववेद के अंतर्गत तंत्र मंत्र, यानी इस समय तक तंत्र मंत्र, जादू टोने, सांप, वशीकरण, प्रेम विवाह आदि विषयों से संबंधित वेद थे। अथर्ववेद के अंतर्गत यदि आपसे कोई पूछता है कि अथर्ववेद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आप बताएंगे कि अथर्ववेद के अंतर्गत तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, प्रेम विवाह आदि विषय आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यजुर्वेद किससे संबंधित था। हम लोगों ने वेद के भाग के बारे में बात किया कि कितने प्रकार के वेद होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परीक्षा में वेद से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा हाल में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आप लोग ऐसे प्रश्नों का विशेष रूप से अभ्यास करें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। वेद से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आप आंसर क्या करेंगे कि ऋग्वेद।
आपसे अगर एग्ज़ाम हॉल में पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप टिक करेंगे ऋग्वेद। आपके पास ऑप्शन देगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो आप सबसे प्राचीन पर टिक करेंगे ऋग्वेद पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चंस में आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। यह प्रायः कई बार एग्ज़ामों में पुटअप किया जा चुका है, तो आप इसका रिवीजन करिए। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं 1028 सूक्त हमको देखने को मिलते हैं। कितने? 1028 सूक्त। ओके, अब बात आती है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम्स में आपसे ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन 90% पूछे जा सकते हैं, यहाँ से सूक्त से और मंत्रों की संख्या कितनी है। तो आपके सामने यदि क्वेश्चंस आता है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आप टिक करेंगे 10,580 मंत्र। इतना बृहद ऋग्वेद 10,580 मंत्रों से सुशोभित है ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका इसमें पूछ रहा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। आप लोगों ने जाना कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल। उसमें से 9वां मंडल किस देवता को समर्पित था? तो सोम देवता को। ओके, किस देवता को? सोम देवता को 9वां मंडल ऋग्वेद का समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में अध्ययन किया होगा। क्वेश्चंस है आपका, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में ऋग्वेद का अध्ययन मिलता है। जब आप ऋग्वेद की तीसरे मंडल में जाते हैं तो गायत्री मंत्र आपको मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, सातों क्वेश्चंस, ऋग्वेद की सभ्यता में ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपका आठवां क्वेश्चंस, इसमें आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल। हमने अध्ययन किया कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडलों का अभ्यास करते हैं हम लोग। टोटल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10, जिसमें 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित था और ऋग्वेद में सबसे बाद 10वां मंडल हुआ, यानी 10वें मंडल का प्रादुर्भाव सबसे अंत में ऋग्वेद में मिलता है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? जब हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे थे उसमें हमें पता चला कि इसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। तब ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? सरस्वती नदी का नाम आप स्मरण में रखेंगे। जब आपके सामने आता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो आप टिक करेंगे सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? उल्लेखित नदी माने जिसका बार बार अध्ययन किया गया है, बार बार अनुसरण किया गया है ऋग्वेद में, तो वह कौन सी है? सिंधु नदी। इससे आप दो क्वेश्चंस देखेंगे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को।
सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका हुआ है? सिंधु नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्व किस देवता को दिया जाता था? वह कौन से देवता थे जिसको सबसे अधिक महत्व दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में? ऋग्वेद में वह देवता थे इंद्र। इसको आप याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? इसके पहले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि ऋग्वेद के का सबसे लास्ट का मंडल था 10वां और पहला। तो एक प्रश्न बना आपका, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो पहला मंडल और 10वां मंडल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप डबल अंडरलाइन करेंगे। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में आपको मिलता है? यह प्रश्न, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन, आयुर्वेद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसका प्रचलन था? किस चीज़ का? आप लोग बताएं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने, सांप, वशीकरण, प्रेम विवाह आदि विषयों का प्रचलन था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज वेद की क्लास को पूरा किया। ओके, आगे की आपकी क्लास उपवेद पर होगी। आज हमने अध्ययन किया वेद के ऊपर, कल हम लोग क्लास में अध्ययन करेंगे उपवेद क्या हैं। सभी वेदों के एक एक उपवेद होते हैं, वे कौन कौन से उपवेद हैं इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने किसी ने भी अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको नई क्लास की सूचना मिलती रहे। व इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।